आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे कालखंड पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी सभ्यता और दार्शनिक सोच की नींव रखी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही अहम दौर था। मेरा मतलब है वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। और इस गहन अध्ययन के लिए आधार के रूप में हम नेक्स्ट आईएएस के विस्तृत और शोधपूर्ण नोट्स का उपयोग कर रहे हैं। और ये नोट्स वाकई इस विषय की बहुत गहरी समझ देते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें इस बात की तह तक जाना है कि कैसे प्राचीन भारत में एक अर्ध घुमंतु समाज, मतलब जो सेमी नोमैडिक थे, जो मुख्य रूप से जंगलों और चरागाहों पर निर्भर थे, उन्होंने एक स्थायी कृषि आधारित जीवन की ओर कदम बढ़ाया। जो कि कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और इसके साथ ही ये भी समझना है कि इसी संक्रमण काल में उन वैचारिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का जन्म कैसे हुआ जो आज भी हमारे समाज को दिशा दे रही हैं। अगर एक तस्वीर उकेरी जाए, एक ऐसा मानव समूह जो निरंतर प्रवास में है, जिसके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, वो अचानक नदियों की घाटियों में बसने लगता है। हल का उपयोग शुरू होता है, बस्तियां बनती हैं। और एक बेहद जटिल सभ्यता आकार लेने लगती है। देखिए, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम केवल किसी भौगोलिक या भौतिक बदलाव तक सीमित नहीं था। हाँ, मतलब ये सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं थी। बिल्कुल। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण करें, तो ये स्पष्ट होता है कि ये मानव चेतना, समाज के स्वरूप और जीवन को देखने के नजरिया का एक बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन था। जब कोई खानाबदोश समाज एक जगह टिककर रहने का फैसला करता है, तो उसकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती है ना। सही बात है। भोजन के लिए रोज भटकने की जरूरत नहीं रही। हाँ, अब उसे मौसम के चक्र को समझना होता है, जमीन से एक रिश्ता बनाना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब जीवन में एक स्थायित्व आता है, तो ब्रह्मांड, अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य को लेकर उठने वाले सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इसी दौर में विचार और दर्शन की जो नींव पड़ी, वो किसी क्रांति से कम नहीं थी। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत एक बड़े प्रवास से होती है। हमारे स्रोत इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इंडो आर्यों का उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से, विशेषकर जो आज का ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया है, वहां से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगमन हुआ। बिल्कुल। और उन्होंने अपना नया बसेरा मुख्य रूप से पंजाब और सरस्वती नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों में बनाया। इस भौगोलिक विस्थापन ने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। ये सिर्फ नए चारागाहों की खोज नहीं थी, बल्कि एक नए युग में प्रवेश करने की शुरुआत थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस बड़े पैमाने के प्रवास के पीछे के कारण क्या थे। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है कि वे वहां से निकले क्यों। विज्ञान के अध्ययन ये संकेत देते हैं कि ये प्रवास संभवतः गंभीर जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के सिकुड़ने का परिणाम था। जब मूल निवास स्थान पर सर्दियां कठोर होने लगी और चारागाह सूखने लगे, तो बस अस्तित्व को बचाए रखने की जद्दोजहद ने उन्हें उन उपजाऊ मैदानों की ओर धकेला, जहां नदियां बारहमासी थी। बिल्कुल। सिंधु और सरस्वती का क्षेत्र उनके लिए एक आदर्श विकल्प बनकर उभरा। पशुपालक जीवन से कृषि आधारित समाज की ओर मुड़ना एक मजबूरी भी थी और एक आवश्यकता भी। कृषि का मतलब है कि अब आप प्रकृति के उत्पादक बन गए हैं, सिर्फ उपभोक्ता नहीं। बहुत ही सटीक बात कही आपने। अब इस बड़े बदलाव को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सुराग या स्रोत हमारे पास हैं, वो है ऋग्वेद, जो कि संस्कृत भाषा में रचित है। हाँ, ये ग्रंथ केवल धार्मिक श्लोकों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये उस युग के समाज को समझने का सबसे बड़ा झरोखा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से 4 स्तंभों में बांटा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसे 10 मंडलों में व्यवस्थित किया गया है और इसमें 1028 सूक्त हैं। और इन सूक्तों में सबसे अधिक स्तुति अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं की गई है। इसके पीछे भी एक बहुत ही व्यवहारिक कारण दिखाई देता है। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का संदेशवाहक माना गया, क्योंकि यज्ञ की आग से उठने वाला धुआं आहुतियों को सीधे ऊपर ले जाता था। और इंद्र और सोम की प्रधानता भी उस समाज की तत्कालीन जरूरतों को ही दर्शाती है। इंद्र, जिन्हें वर्षा और तूफान का देवता माना गया, एक ऐसे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता बन गए जो अब अपनी फसलों के लिए बारिश पर निर्भर था। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है ना, किलों को नष्ट करने वाला। हाँ, जो आर्यों के युद्ध कौशल और उनके कबीलाई संघर्षों को भी दर्शाता है। और सोम एक विशेष प्रकार का पौधा था जिससे निकलने वाला रस ऊर्जा का प्रतीक था।
इन देवताओं की स्तुति कोई अंधविश्वास नहीं थी, बल्कि प्रकृति की असीम शक्तियों के प्रति सम्मान था। जिन पर उनका पूरा जीवन टेका हुआ था। ऋग्वेद के इन सूक्तों के बाद जो नया आयाम जुड़ता है वो है सामवेद। इसे स्वरों का वेद कहना सबसे सटीक होगा। ऋग्वेद में जो सूक्त लिखे गए उन्हें केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं माना गया। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार उद्गाता नाम के विशेष पुरोहितों का एक वर्ग तैयार हुआ जिनका काम इन सूक्तों को एक विशेष लय, सुर और ताल में गाना था। सामवेद से पता चलता है कि संगीत का कितना गहरा मनोवैज्ञानिक महत्व था। अनुष्ठानों में संगीत का समावेश ये दर्शाता है कि वैदिक समाज ध्वनि तरंगों की शक्ति को बहुत अच्छी तरह समझता था। उनका मानना था कि सही उच्चारण और विशेष लयबद्ध ध्वनि के माध्यम से ही ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है, जो आज के भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी नींव है। बिल्कुल, सामवेद ने भारतीय गायन परंपरा की पहली मजबूत नींव रखी। ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, ये आध्यात्मिक एकाग्रता का माध्यम था। और जब ये श्लोक रचे गए और संगीतबद्ध कर दिए गए तो अनुष्ठानों का स्वरूप बहुत बड़ा और जटिल होने लगा। यहीं पर यजुर्वेद की आवश्यकता महसूस होती है। यजुर्वेद अनिवार्य रूप से एक विस्तृत निर्देशिका या एक मैनुअल की तरह है, जिसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है। हाँ, यह वेद बहुत ही सटीक तरीके से तय करता है कि यज्ञ की वेदी का आकार कैसा होना चाहिए, कौन सी आहुति किस समय दी जानी चाहिए, पुरोहितों के खड़े होने की दिशा क्या होगी। ये पूरी तरह से प्रक्रिया पर केंद्रित है। इस मैनुअल के अस्तित्व में आने का सीधा अर्थ ये है कि समाज की संरचना तेजी से जटिल हो रही थी। एक समय जो प्रार्थनाएं कबीले का मुखिया साधारण तरीके से कर लेता था, अब वे बड़े अनुष्ठानों में बदल गई थीं। अश्वमेध और राजसूही जैसे विशाल यज्ञ, हाँ, जिन्हें संपन्न करने के लिए विशेषज्ञ पुरोहितों की पूरी एक टीम की जरूरत होती थी। यजुर्वेद ने इन प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया ताकि कोई त्रुटि ना हो। यह समाज के संस्थागत होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मुख्य रूप से बड़े यज्ञों और दर्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन जो चौथा वेद है, अथर्ववेद, वो हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है, जो कि आम इंसान की दुनिया है। बिल्कुल। यह उच्च दर्शन से उतरकर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी जमीनी समस्याओं पर केंद्रित है। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि अथर्ववेद में जादू मंत्र, टोने टोटके, बीमारियों से बचाव के उपाय और जड़ी बूटियों का ज्ञान शामिल है। अथर्ववेद का अध्ययन इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि उस समय भी समाज का एक ऐसा वर्ग था जो बड़े बड़े यज्ञों का खर्च नहीं उठा सकता था। आम इंसान की चिंता मोक्ष नहीं थी, उसकी चिंता थी कि उसे बुखार क्यों आ रहा है, या उसकी फसल को कीड़े क्यों लग गए, सेगा, या जंगली जानवरों से बचाव कैसे होगा। अथर्ववेद में इन व्यावहारिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया गया। इसमें बीमारियों के इलाज के लिए औषधियों का उल्लेख है, जो आयुर्वेद के प्रारंभिक विकास को दर्शाता है। यह वेद पुरोहितों और आम जनता के विश्वासों के बीच के अंतर को पाटता है। वेदों की रचना के साथ वैदिक साहित्य का सफर थमा नहीं। यहाँ से कर्मकांड और दर्शन के बीच एक गहरा वैचारिक विकास शुरू हुआ। वेदों के मंत्रों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ये गद्य में लिखे गए ऐसे ग्रंथ थे जो हर यज्ञ के पीछे के प्रतीकात्मक अर्थ को विस्तार से समझाते थे। ब्राह्मण ग्रंथों ने यज्ञों की बारीकियों को स्पष्ट तो किया, लेकिन इसके साथ ही कर्मकांड इतने हावी हो गए कि उनका मूल उद्देश्य पीछे छूटने लगा, और इसी व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप आरण्यक और उपनिषदों का जन्म हुआ। आरण्यक, जिन्हें जंगल ग्रंथ भी कहा जाता है। हाँ, ये एक तरह का वैचारिक रिट्रीट थे, जो ऋषि समाज की भीड़ और यज्ञों के शोर से दूर जंगलों में गए। उन्होंने इनकी रचना की। ये बाहरी अनुष्ठानों को छोड़कर आंतरिक ध्यान की ओर मुड़ने का पहला मजबूत कदम था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक मोड़ था। कृषि अधिशेष ने समाज में इतना अनाज पैदा कर दिया था कि अब हर किसी को खेतों में काम करने की जरूरत नहीं थी। इससे समाज के एक वर्ग को यह आज़ादी मिली कि वो सिर्फ चिंतन पर अपना समय बिता सकें, और इसी का परिष्कृत परिणाम थे उपनिषद। उपनिषदों को वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो उपनिषदों ने भारतीय दर्शन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने ये सवाल उठाया कि बाहरी यज्ञों से शायद स्वर्ग मिल जाए, लेकिन शाश्वत शांति कैसे मिलेगी? असली शांति भीतर है। बिल्कुल। उपनिषदों ने आत्मा यानी व्यक्ति की चेतना और ब्रह्म यानी उस परम सत्य की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। उन्होंने समझाया कि बाहरी दुनिया में सब नश्वर है,
कर्म का सिद्धांत, जन्म मरण का चक्र और उससे मुक्त होने की अवस्था यानी मोक्ष का जो दर्शन उपनिषदों में मिलता है, उसने विश्व की सोच में अप्रतिम योगदान दिया। इन दार्शनिक विचारों का प्रभाव कितना गहरा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आज भी हमारे सामने है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, ये सीधे तौर पर प्राचीन मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये वाकई अद्भुत है। हाँ, ये प्रमाणित करता है कि सदियों पुराने वे विचार आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के नैतिक ढांचे का कितना अहम हिस्सा हैं। विचारों की इस यात्रा के समानांतर समाज और सत्ता की संरचना में भी बहुत गहरे बदलाव आ रहे थे। अगर हम सामाजिक ढांचे पर नजर डालें तो प्रारंभिक वैदिक समाज काफी हद तक एक समतामूलक समाज था। पितृसत्तात्मक था, लेकिन फिर भी समानता थी की आजादी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जब लोग स्थायी रूप से बस्तियां बनाकर रहने लगे, ये लचीलापन खत्म होने लगा। और ये सामाजिक विभाजन वर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आया। शुरुआत में ये कर्म और व्यवसाय पर आधारित थी। जो ज्ञान का काम करते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो रक्षा करते थे वे क्षत्रिय, जो व्यापार और कृषि करते थे वे वैश्य और सेवा करने वाले शूद्र। लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था ने कठोर रूप ले लिया और ये जन्म पर आधारित हो गई। अनुष्ठानों की बढ़ती जटिलता के कारण ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया, जिससे समाज एक स्पष्ट पदानुक्रम में बंध गया। ये जटिलता सिर्फ समाज तक सीमित नहीं रही, राजनीतिक जीवन भी बदल रहा था। शुरुआती कबीलाई ढांचे में समाज का नेतृत्व राजा करता था, जिसे कबीले के लोग चुनते थे। उसका मुख्य कार्य युद्ध में नेतृत्व करना था। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? एक ऐसी व्यवस्था जहां नेता चुना जाता है, वो अचानक एक विशाल राजशाही में कैसे बदल गई? उत्तर वैदिक काल तक भूमि का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। राजा अब सिर्फ कबीले का रक्षक नहीं, एक निश्चित भूभाग का स्वामी बन गया। यह सत्ता के केंद्रीकरण की शुरुआत थी। चुनाव की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, वो धीरे धीरे वंशानुगत राजशाही में तब्दील हो गई। बिल्कुल, राजा का पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगा। राजा अपनी सत्ता को अजेय साबित करने के लिए बड़े यज्ञ करवाने लगा। बलि नामक जो स्वैच्छिक भेंट थी, उसने एक अनिवार्य कर का रूप ले लिया। यही वो समय है जब छोटे कबीले मिलकर बड़े जनपदों का रूप लेने लगे, जिन्होंने आगे चलकर विशाल साम्राज्यों की पृष्ठभूमि तैयार की। ये राजनीतिक सफर ये समझने के लिए पर्याप्त है कि कैसे संसाधनों पर नियंत्रण ने सत्ता के स्वरूप को बदल दिया। लेकिन इन बदलावों के बीच उस समाज को एक सूत्र में बांधे रखने वाली सबसे बड़ी शक्ति प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की उनकी समझ थी। प्रारंभिक दौर में वे वर्षा के लिए इंद्र, अग्नि और जल की पूजा करते थे। ये प्रकृति के प्रति भय और कृतज्ञता का भाव था। लेकिन उत्तर वैदिक युग में जब जीवन सुरक्षित हुआ तो देवताओं का स्वरूप बदलने लगा। अब प्रजापति, जिन्हें सृजन का देवता माना गया, और रुद्र, जो आगे चलकर शिव के रूप में स्थापित हुए, वे प्रमुख हो गए। इंसान अब सिर्फ जीवित रहने की दुआ नहीं कर रहा था, बल्कि सृजन और विनाश के चक्र को समझने का प्रयास कर रहा था। और इसी विचार मंथन से वैदिक दर्शन के दो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आए, रीति और धर्म। रीति का अर्थ है वो सार्वभौमिक व्यवस्था जो ब्रह्मांड को चला रही है। तारों का गतिमान होना, ऋतुओं का बदलना, ये सब रीति है। और इसी रीति से जुड़ा है मनुष्य का धर्म। यहाँ धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्य और सही आचरण से है। वैदिक दर्शन मानता है कि यदि मनुष्य अपने धर्म का सही पालन करता है तो वो ब्रह्मांड की रीति को बनाए रखने में योगदान देता है। इसी आधार पर कर्म का सिद्धांत विकसित हुआ कि हर कार्य का परिणाम होता है, और इस चक्र से आत्मा को मुक्त कराने की जो अंतिम अवस्था है उसे मोक्ष कहा गया, जिसने पूरे हिंदू दर्शन को आकार दिया। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का ये समय भारतीय इतिहास का सबसे रचनात्मक युग माना जा सकता है। ये ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर अथर्ववेद के यथार्थ तक की कहानी है। एक साधारण कबीले से जटिल वर्ण व्यवस्था और साम्राज्यों के उदय की कहानी है। और कर्मकांडीय यज्ञों से निकलकर उपनिषदों के उच्च दर्शन तक पहुंचने की यात्रा है। इस काल को समझे बिना आज की जड़ों को समझना असंभव है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने देखा कि जब मनुष्य ने एक खानाबदोश जीवन से निकलकर एक स्थायी कृषि जीवन में प्रवेश किया, जब ये भौतिक संक्रमण हुआ, तो उस एक बदलाव ने इंसान की चेतना में इतनी बड़ी क्रांति ला दी कि उपनिषदों जैसे जटिल दर्शन का जन्म हुआ। एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है ये। हाँ,
आज के परिदृश्य पर नजर डालें तो मानव समाज एक बार फिर से एक अभूतपूर्व संक्रमण के मुहाने पर है। हम अपनी भौतिक सीमाओं को लांघकर पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं। सवाल ये है कि यदि कृषि जीवन में प्रवेश करने से उस प्राचीन समाज ने अस्तित्व के इतने गहरे अर्थ खोज निकाले थे, तो आज का ये डिजिटल और एआई का संक्रमण आने वाली सदियों में मानव चेतना और दर्शन को किस नई दिशा में ले जाएगा? ये सच में गहराई से विचार करने वाला विषय है। इतिहास का अध्ययन सिर्फ बीते हुए कल को जानने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये हमें भविष्य की आहटों को सुनने की एक नई दृष्टि भी प्रदान करता है। आज की इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने और ज्ञान की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों का गहन अध्ययन करते रहेंगे। विचार करते रहें, खोजते रहें। विदा।